कानपुर हिंसा के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन। यूपी पुलिस ने जारी की 40 उपद्रवियों की तस्वीर। अब तक 38 गिरफ्तारियां, आज 9 आरोपी हुए गिरफ्तार। कानपुर हिंसा के मामले में जांच हुई शुरू। घटनास्थल के मुआयना करने के लिए पहुंची फॉरेंसिक की टीम। कानपुर हिंसा के मामले में जांच के लिए गठित एसआईटी की बैठक। एटीएस की टीम आरोपियों से लगातार कर रही है पूछताछ। कानपुर पुलिस ने एक व्हाट्सएप ग्रुप का भी खुलासा किया है। एमएम जौहर फैंस एसोसिएशन कानपुर टीम के नाम से बनाया गया था ग्रुप। कानपुर के एक लोकल पेट्रोल पंप से बोतलों में पेट्रोल भरकर बनाए गए बम। मुख्य आरोपी हयात हाशमी। व्हाट्सएप ऐप चैट से साजिश का चल रहा है पता। नूपुर नवीन के बयान से खड़ा हुआ अंतर्राष्ट्रीय बखेड़ा। कतर, कुवैत, ईरान और सऊदी अरब ने जताया विरोध। खाड़ी देशों ने भारतीय राजदूतों को तलब कर बयान पर किया ऐतराज। कतर, कुवैत ने भारत सरकार से इस बयान पर माफी की मांग की। बीजेपी के नूपुर शर्मा पर 6 साल के निलंबन के फैसले का सऊदी और बहरीन ने किया स्वागत। बीजेपी ने बयान जारी कर कहा, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। इस बीच 57 मुस्लिम देशों के इस्लामिक सहयोग संगठन ने भी निंदा की है। संगठन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर भारत की छवि खराब करने की कोशिश की। भारतीय विदेश मंत्रालय ने ओआईसी के बयान पर जताया ऐतराज। विदेश मंत्रालय ने भारत ओआईसी सचिवालय की गैर जरूरी और छोटी सोच वाली टिप्पणियों को साफ तौर पर करता है खारिज। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला। ट्वीट कर लिखा, बीजेपी की कट्टरता ने विश्व में भारत की छवि को नुकसान पहुंचाया। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने नूपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई में हुई देरी पर सवाल उठाए। ओवैसी ने नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की भी मांग की। नूपुर शर्मा ने दिल्ली पुलिस से धमकी मिलने की शिकायत की। पुलिस ने एफआईआर की दर्ज। हिंदू विश्व परिषद की मांग, कहा हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करने वालों पर भी लागू हो ईश निंदा कानून। राजस्थान राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी में गहमागहमी। बीजेपी अपने विधायकों को रिसोर्ट में शिफ्ट करेगी। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार बनाए गए धर्मेंद्र यादव निरहुआ के खिलाफ लड़ेंगे चुनाव। लोकसभा उपचुनाव में रामपुर से सपा ने आसिम राजा को बनाया उम्मीदवार। आजम खान ने खुद किया नाम का ऐलान। वरुण गांधी ने फिर से सरकार पर उठाए सवाल। ट्वीट कर कहा, देश में 60 लाख से ज्यादा पद खाली हैं, फिर भी रोजगार के अवसर नहीं। 2 दिनों के कर्नाटक दौरे पर जाएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। 13 जून को शुरू होगा राष्ट्रपति का दौरा। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को स्टेट यूनिवर्सिटीज का चांसलर बनाने का प्रस्ताव कैबिनेट में पास। अब गवर्नर की जगह सीएम होंगी स्टेट यूनिवर्सिटीज की चांसलर। वाराणसी में 2006 में हुए सीरियल बम धमाकों के दोषी वली उल्लाह को सुनाई गई फांसी की सजा। गाजियाबाद की अदालत ने सुनाया फैसला। 7 मार्च 2006 को वाराणसी के संकट मोचन मंदिर और कैंट स्टेशन पर हुआ था सीरियल ब्लास्ट। इस केस में 16 साल बाद आया है फैसला। 4 जून को दोषी करार हुआ था वली उल्लाह। कैंट रेलवे स्टेशन पर हुए बम धमाके में साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने वली उल्लाह को बरी किया था। वाराणसी सीरियल ब्लास्ट में मारे गए थे 22 लोग। धमाके में करीब 76 लोग हुए थे जख्मी। 16 साल में नहीं पकड़े जा सके ब्लास्ट के 3 आरोपी। वली उल्लाह से पूछताछ में मुस्तकिम, जकारिया और शमीम नाम आए थे सामने। यूपी के रहने वाले थे सभी आरोपी। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की सुरक्षा बढ़ाई गई। महाराष्ट्र गृह विभाग ने धमकी मिलने के बाद लिया एक्शन। मुंबई क्राइम ब्रांच की एक टीम सलमान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पहुंची। सलमान के पिता सलीम खान की भी बढ़ाई गई सुरक्षा। सलीम खान को भी मिली है जान से मारने की धमकी। बांद्रा पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ दर्ज किया एफआईआर। सलीम खान के गार्ड को उसी जगह पर मिला था धमकी वाला लेटर, जहां पर सलीम खान अपनी मॉर्निंग वॉक के बाद जाकर बैठते हैं। धमकी वाले लेटर में लिखा, उनका हाल भी सिद्धू मूसेवाला जैसा कर दिया जाएगा। पत्र में लिखा है जीबी और एलबी का जिक्र। सलमान खान को धमकी के मामले में दिल्ली पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई से भी पूछताछ की है। कनेक्शन को लेकर दागे कई सवाल। सिद्धू मूसेवाला केस में केकड़ा नाम का एक व्यक्ति गिरफ्तार। केकड़ा पर शूटर्स को गाड़ियां मुहैया करवाने का है आरोप। जानकारी के मुताबिक 3 शूटर्स पंजाब के, 2 हरियाणा के रहने वाले, 2 शूटर पुणे के रहने वाले।
सूत्रों की माने तो सभी शूटर्स लॉरेंस बिश्नोई की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में ताबड़तोड़ रेड डाली गई। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस को लेकर हरियाणा के फतेहाबाद में पंजाब पुलिस के दबिश एक और संदिग्ध पकड़ा गया। पकड़े गए आरोपी देवेंद्र उर्फ काला पर हत्याकांड के 2 संदिग्धों को शरण देने का आरोप, पूछताछ कर सुराग तलाशने में जुटी पुलिस। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में खुलासा, लॉरेंस से 5 करोड़ फिरौती वसूलने वाला गैंगस्टर डागर था टारगेट, फेल हुए तो मूसेवाला को मारा। मूसेवाला की हत्या के बाद गैंग का अगला टारगेट था गैंगस्टर अमित डागर। डागर वही गैंगस्टर है जिसने लॉरेंस से भी मांगी थी फिरौती। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में लॉरेंस बिश्नोई की पेशी, 5 दिन की बढ़ी रिमांड। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने कोर्ट को जानकारी दी, कहा बीते 5 दिनों में लॉरेंस को पलवल, सोनीपत और बहादुरगढ़ ले जाकर जांच करेंगे। सिद्धू मूसेवाला के परिजनों से राहुल गांधी करेंगे मुलाकात, कल मूसेवाला के घर मानसा जाएंगे राहुल। गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया को नहीं मिली चंडीगढ़ हाईकोर्ट से राहत, अदालत ने कहा आरोपी तिहाड़ जेल में बंद, लिहाजा वहीं दाखिल करे याचिका। आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस प्रमुख गुरु पतवंत सिंह पन्नू के वीडियो को लेकर सतर्कता, खुफिया एजेंसियों ने जारी किया अलर्ट। पन्नू ने कुछ ही दिन पहले जारी किया था वीडियो, पंजाब के टॉप गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, जग्गू भगवानपुरिया और दलप्रीत बरार को खालिस्तान मूवमेंट में शामिल होने का दिया था न्योता। खुफिया एजेंसियों का अलर्ट, कहा सुरक्षा के सभी जरूरी उपाय किए जाएं। वित्त मंत्रालय के आइकॉनिक वीक का उद्घाटन, प्रधानमंत्री मोदी ने किया उद्घाटन। इस दौरान पीएम मोदी ने जनसमर्थ पोर्टल भी किया लॉन्च, क्रेडिट लिंक पोर्टल जनसमर्थ का शुभारंभ। पीएम ने सिक्कों की नई श्रृंखला की भी शुरुआत की, 1, 2, 5, 10 और 20 रुपए के नए सिक्के जारी। पीएम मोदी की देश से अपील, हर व्यक्ति राष्ट्र के निर्माण में योगदान दे। प्रत्येक देशवासी का कर्तव्य है कि वो अपने अपने स्तर पर अपना कोई विशिष्ट योगदान राष्ट्र के विकास में जरूर जोड़े। आज फिर सत्येंद्र जैन के ठिकानों पर दिल्ली में ईडी की छापेमारी, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हवाला ऑपरेटर्स को लेकर जांच। सत्येंद्र जैन के आवास समेत दिल्ली में 6 और गुरुग्राम में 7 जगहों पर ईडी की छापेमारी। फिलहाल 9 जून तक ईडी की कस्टडी में है सत्येंद्र जैन, 30 मई को हुई थी गिरफ्तारी। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने सत्येंद्र जैन को बताया ईमानदार नेता, कहा उन्हें परेशान किया जा रहा है। ईमानदार इंसान है क्योंकि वो दिल्ली की सेवा स्वास्थ्य के जरिए ऐसे तरीके से कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में उनका नाम हो रहा है। उनको बदनाम करने के लिए, उनको प्रताड़ित करने के लिए आज उनके घर पे छापा मार दिया। गुजरात में आप बढ़ाएगी चुनावी तापमान, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की आज महसाणा में रैली। गुजरात के महसाणा को माना जाता है पाटीदारों का गढ़, महसाणा में सेंध लगाने के मूड में आम आदमी पार्टी। गुजरात में आप झोंक रही है पूरी ताकत, परिवर्तन यात्रा के दौरान 182 कॉन्स्टिट्यूएंसी में पहुंचे आपके कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के लिए बना रहे हैं माहौल। परिवर्तन यात्रा अभी पूरे गुजरात में हुई। पिछले 20 दिनों से 182 कंस्टिट्यूएंसीज में, सभी कंस्टिट्यूएंसीज में हमारे लोग गए। चुनाव के मद्देनजर पिछले 3 महीनों में ये केजरीवाल का चौथा दौरा, गुजरात में दिसंबर में होने वाले हैं विधानसभा चुनाव। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने राज्यसभा चुनाव में मांगी वोटिंग की अनुमति, दाखिल की याचिका। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने साधा प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना, कहा देशमुख के ठिकानों पर 109 बार पड़ी रेड, इससे मैं मोदी से नाराज नहीं, हैरान हूं। बीजेपी नेता हार्दिक पटेल की सुरक्षा बढ़ाई गई, पहले एक कमांडो 12 घंटे की ड्यूटी पर तैनात रहता था, अब 24 घंटे हार्दिक पटेल की सुरक्षा में तैनात रहेगा कमांडो। आईबी के इनपुट के बाद बढ़ाई गई हार्दिक पटेल की सुरक्षा। केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम में सीएम आवास तक पीएफआई के कार्यकर्ताओं ने निकाला मार्च।
27 साल पुराने मामले में 8 जून को पलामू कोर्ट में हाजिर होंगे लालू प्रसाद यादव। आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में सुनवाई। जम्मू में सरकारी कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन। हिंदू सरकारी कर्मचारियों को पर्याप्त सुरक्षा देने की मांग। नरेंद्र नंद सरस्वती ने साधा मोहन भागवत पर निशाना। कहा, मोहन भागवत मंदिरों मस्जिदों के रहनुमा नहीं है। रेल यात्रियों के लिए शानदार खबर। अब आधार लिंक किए बगैर ही आईआरसीटीसी यूजर्स हर महीने बुक कर सकेंगे 12 टिकट। आधार लिंक कर चुके तमाम लोग बुक कर सकेंगे 24 टिकट। तिरुपति बालाजी को एक दिन में मिला 10 करोड़ का दान। तमिलनाडु के एक ही भक्त ने अकेले मंदिर ट्रस्ट को दिए 7 करोड़ रुपए। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर सुरक्षा इंतजामों के बीच अमृतसर में लगे खालिस्तान समर्थित नारे। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी को लेकर पंजाब में सुरक्षा के सख्त इंतजाम। करीब 6000 जवानों की तैनाती। अमृतसर पुलिस ने जवान सिविल ड्रेस में भी तैनात किए। सभी जत्थेबंदियों के साथ अमन और शांति को लेकर बैठक भी हुई। अकाल तख्त के प्रमुख ज्ञानी हरप्रीत सिंह का विवादित बयान। बोले, सिखों को कभी आजादी नहीं मिली, उन्हें राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर किया गया। हरप्रीत सिंह ज्ञानी ने कहा कि सिखों को अब हथियारों की ट्रेनिंग जरूरी है, धार्मिक ताकत भी बढ़ाने की जरूरत। सोमवार से शुरू हुई आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट में 40 से 50 बेसिस पॉइंट्स तक बढ़ोतरी का अनुमान। ज्यादा रिटर्न हासिल करने के लिए ईपीएफओ बढ़ा सकता है निवेश। 15% से बढ़ाकर 25% रकम की इक्विटी में निवेश पर हो रहा है विचार। नौकरी.com की रिपोर्ट के मुताबिक मई में सबसे ज्यादा नौकरियां मिली। रिटेल सेक्टर में 175%, रियल एस्टेट में 141% और बीमा सेक्टर में 126% का इजाफा हुआ। मई में वाहनों की रिटेल बिक्री में 207% का इजाफा। दोपहिया वाहनों की बिक्री 198%, तिपहिया की 696%, जबकि कारों की बिक्री 204% बढ़ी। अगले 5 सालों में ऑटो सेक्टर में इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में होगा 70,000 करोड़ का निवेश। मौजूदा गाड़ियां और नई कारें मिलाकर 25 नए इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे लॉन्च। यूक्रेन की राजधानी कीव पर हफ्तों बाद फिर से बमबारी। रूसी मिसाइलों ने बनाया विदेशी टैंकों और हथियारों को निशाना। सैन्य डिपो पर भी बरसे बम। हर तरफ दिखा तबाही का मंजर। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, पश्चिमी देश यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाले मिसाइल सिस्टम दिए तो रूसी सेना उन ठिकानों को निशाना बनाएगी जो अब तक अछूते हैं। पुतिन की इस धमकी के बाद बढ़ सकता है रूस और अमेरिका के बीच तनाव। अमेरिका ने यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइल देने पर जताई है सहमति। जंग छिड़ने के बाद दूसरी बार यूक्रेन की राजधानी कीव से बाहर निकले राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की। आंशिक रूप से रूसी नियंत्रण वाले इलाके जापोरिजिया का ज़ेलेंस्की ने किया दौरा। यूक्रेनी सैनिकों के साथ साथ आम लोगों से भी मुलाकात की। उत्तर कोरिया के मिसाइल टेस्टिंग पर जापान ने जताई कड़ी आपत्ति। प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने कहा कि हरकत क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए बेहद खतरनाक। जापान ने कहा कि उत्तर कोरिया की यह हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रविवार को नॉर्थ कोरिया ने दागे थे 8 बैलिस्टिक मिसाइल। अफ्रीकी देश नाइजीरिया के कैथोलिक चर्च में खूनी खेल। बंदूकधारियों ने की अंधाधुंध फायरिंग। 50 से ज्यादा लोगों की मौत, दर्जनों जख्मी। प्रार्थना के दौरान हुआ था हमला। चर्च के मुख्य पादरी को अगवा कर ले गए हमलावर। फ्रांस के नॉर्मैंडी में मनाई जा रही दूसरे विश्व युद्ध के सबसे बड़े सैन्य अभियान डी डे की 78वीं वर्षगांठ। पुराने टैंकों के साथ भव्य सैन्य परेड। पूरे शहर में जश्न का माहौल। दूसरे विश्व युद्ध में शामिल सैनिक भी परेड में हुए शामिल। ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ के सिंहासन पर 70 साल पूरे होने पर पिछले 4 दिनों से चल रहा है जो जश्न वो अब खत्म हो चुका है। अंतिम दिन बकिंघम पैलेस की बालकनी में दिखी महारानी। क्वीन एलिजाबेथ की एक झलक पाने भर के लिए लाखों लोग जुटे। क्वीन एलिजाबेथ के प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेशन के अंतिम दिन लंदन में भव्य सैन्य परेड। हजारों सैनिक हुए शामिल। अक्षय कुमार और मानुषी छिल्लर की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज चौहान की कमाई दूसरे दिन भी जारी। कमाए करीब 12 करोड़ 75 लाख रुपए। सलमान खान से मिले दुनिया के सबसे छोटे कद के गायक अब्दू रोजिक। एक लड़की को देखा गाने को सोशल मीडिया पर किया पोस्ट।
अब्दू रोजिक ने वीडियो शेयर कर लिखा, जब सलमान को देखा तो ऐसा लगा जैसा गाना कोई नहीं। शाहरुख खान हुए कोरोना पॉजिटिव, ममता बनर्जी ने ट्वीट किया, जल्दी ठीक हो जाओ शाहरुख। आईफा अवार्ड्स 2022 से अभिषेक बच्चन का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में अभिषेक के साथ डांस करती हुई दिख रही हैं ऐश्वर्या और आराध्या।